तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 10 सितंबर 2023 की, साथ ही में दिन है रविवार का। तो आइए बिना देरी किए फटाफट से जानते हैं आज की ताजा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखिए आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर, 250 रुपए से 10 रुपए किलो पर आया टमाटर। सही दाम न मिलने की वजह से कई किसान अब टमाटर को सड़कों पे फेंक रहे हैं। उनका कहना है कि जितना दाम दिया जा रहा है उतने में लागत मजदूरी तक नहीं निकल पा रही है। जी हाँ, बीते जून के महीने में 250 रुपए किलो बिकने वाला टमाटर अब रिटेल यानी कि फुटकर बाजार में 10 से 15 रुपए किलो पर आ गया है। इसके दाम गिरने की वजह से अब किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। साथ ही बताया गया है किसानों के अनुसार थोक में अभी टमाटर के दाम 4 से 5 रुपए प्रति किलो पर आ गए हैं। ऐसे में किसानों का कहना है कि लागत, भाड़ा और मजदूरी तक नहीं निकल पा रही है। इसी की वजह से कई किसान अपने टमाटर को फेंक दे रहे हैं। इससे जुड़े कुछ वीडियो भी सामने आए हैं, जिनकी झलक आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि कितनी बड़ी मात्रा में टमाटरों को फेंका जा रहा है। दोस्तों ये सारा खेल है जरूरत और समय का। यही वो टमाटर है जो अभी हाल ही में 1-1.5 महीने पहले 200 रुपए या 250 रुपए किलो तक मिल रहे थे, लेकिन अब सप्लाई ज्यादा बढ़ जाने की वजह से इनकी कोई कीमत नहीं रह गई है। बाकी दोस्तों आप इस इमेज में देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि फिलहाल इस समय देश के मेन शहरों में टमाटर का भाव क्या चल रहा है। साथ ही में टमाटर को लेकर ये भी बताया गया है कि देश में फिलहाल बाढ़ के हालात नहीं है, लिहाजा इसी की वजह से सब्जियों को नुकसान नहीं हो रहा है। टमाटर की नई फसल आ गई है जो काफी अच्छी रही है, इसी की वजह से इसके दाम कम हुए हैं। बाकी वैसे कुल मिलाकर देखा जाए तो जो आम जनता है यानी कि जो किसान नहीं है उनकी तो बल्ले बल्ले हो गई है। देखिए अगली खबर, G20 सम्मेलन में देश के नाम की पट्टी पे लिखा हुआ दिखा भारत। पहली बार इंडिया नहीं बल्कि भारत है। जी हाँ, देश की राजधानी दिल्ली में बीते रोज 9 सितंबर से G20 समिट शुरू हो गई है। इस इवेंट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में जब उद्घाटन भाषण दिया तो जो तस्वीर सामने आई उसने सबका ध्यान खींचा। बात यह है कि पीएम मोदी के आगे देश का नाम इंडिया नहीं बल्कि भारत लिखा हुआ था। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, ये पहला मौका है जब किसी इंटरनेशनल इवेंट में प्रधानमंत्री की सीट के सामने देश का नाम इंडिया नहीं लिखा गया बल्कि भारत लिखा गया। आपको बता दें अभी हाल ही में पिछली बार G20 की यही बैठक इंडोनेशिया के बाली में हुई थी 14 से 16 नवंबर के बीच। तब पीएम मोदी के आगे देश का नाम इंडिया ही लिखा हुआ था। G20 समिट को लेकर देखें ये एक और बड़ी खबर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पेश किया शाकाहारी डिनर। दार्जिलिंग की चाय को भी शामिल किया गया। मेन्यू में सभी वेजिटेरियन यानी कि शाकाहारी डिश शामिल की गयी। दोस्तों आपको बता दें मेन्यू पर भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा दिखाई दिया। बताया गया अभी हाल ही में बीते 9 सितंबर को जो डिनर होस्ट किया गया है यानी कि रात का जो खाना खिलाया गया, तो इसमें राष्ट्रीय अध्यक्षों, डेलीगेट्स और भारत के कई राज्यों के मुख्यमंत्री, साथ ही में केंद्रीय और राज्य मंत्री समेत लगभग 300 लोग शामिल हुए। बाकी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दूसरे देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या दूसरे मंत्रियों का किस तरह से स्वागत किया। हालांकि साथ ही में आपको बता दें कि G20 समिट के इस डिनर को लेकर कुछ विवाद भी हुए हैं। वहीं कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इसका न्योता नहीं दिया गया, यानी कि जो बीजेपी के बाद देश की सबसे बड़ी पार्टी है। इस पर राहुल गांधी ने अभी हाल ही में कहा कि बीजेपी का ये रवैया इस बात का सबूत है कि सरकार देश की 60% जनता के नेता को महत्व नहीं देती है। बाकी देखा जाए तो ये बात कई लोगों को चुभी है कि राजनीति की दुनिया में जो आपस में मतभेद हैं वो अपनी जगह होने चाहिए, लेकिन जब इस तरह का कोई इवेंट होता है जिसमें पूरे देश की छवि जाती है तो इस तरह के इवेंट को लेकर विपक्ष के बारे में इस तरह का रवैया नहीं होना चाहिए। बाकी दोस्तों इस मामले पर आपका क्या कहना है? G20 समिट को लेकर देखें एक और बड़ी खबर कि रूस यूक्रेन जंग के बाद इसमें 9 बार आतंकवाद, 4 बार यूक्रेन का जिक्र किया गया। वहीं अब अफ्रीकन यूनियन भी बन गया है इस संगठन का सदस्य। जी हां, नई दिल्ली में जारी G20 समिट के पहले दिन यानी कि बीते रोज ही साझा घोषणा पत्र पर आसानी से सहमति बन गई। हालांकि घोषणा पत्र में यूक्रेन का भी जिक्र था, इसके बावजूद भी सभी देशों ने इसे स्वीकार किया। देखिए अगली खबर, राम मंदिर में 22 जनवरी को विराजेंगे रामलला। पीएम मोदी को न्योता भेजा गया, दिसंबर तक काम पूरा करने के हैं निर्देश। जी अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में रामलला विराजेंगे। 15 जनवरी 2024 से मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह शुरू होगा। प्रधानमंत्री मोदी को इस कार्यक्रम के लिए अभी हाल ही में न्योता भेजा गया है। सूत्रों के मुताबिक समारोह के अंतिम दिन यानी कि 22 जनवरी को पीएम मोदी की मौजूदगी में राम मंदिर में रामलला को विराजमान किया जाएगा। देखिए अगली खबर, यूपी के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी यानी कि आम जनता को अब बिल में सिक्योरिटी राशि का ब्याज मिलना हुआ शुरू। जी हाँ, यूपी के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। ग्रामीण उपभोक्ताओं को अगस्त महीने के बिल से ही ब्याज की राशि दी जा रही है, जबकि शहर में रहने वाले लोगों को इस सितंबर के महीने से ब्याज की राशि दी जाएगी। तो ऐसे में कहा गया है कि यूपी के बिजली उपभोक्ता अपने बिजली बिल की जांच कर ले कि उनको आने वाले दिनों में ये ब्याज की राशि मिल रही है या नहीं। अगर आपको ये राशि ना मिले तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। बाकी आपको बता दें, जमा सिक्योरिटी पर जो ब्याज की राशि का पैसा मिलना है तो ये कोई आपके अकाउंट में नहीं भेजा जाएगा या कैश के रूप में भी नहीं दिया जाएगा, बल्कि जो आपका बिल आएगा उसको उसी में एडजस्ट कर दिया जाएगा। आसान शब्दों में कहें तो आपका बिजली बिल कम कर दिया जाएगा। देखिए अगली खबर, गरीबों जानवरों को विदेशी मेहमानों से छिपा रही है सरकार। राहुल गांधी ने की है अभी हाल ही में तीखी टिप्पणी। जी हाँ, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अभी हाल ही में बीते शनिवार को सरकार पर आरोप लगाया है कि वो G20 शिखर सम्मेलन के मद्देनजर झुग्गियों को ढक रही है या कई जगहों पर उन्हें तोड़ भी रही है, आवारा जानवरों को बंद कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारे मेहमानों से यानी कि विदेशी मेहमानों से भारत की हकीकत छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं आपको बता दें कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया पे एक वीडियो शेयर किया है जिसमें झुग्गियों को हरी चादरों से ढका हुआ दिखाया गया है। देखिए अगली खबर, शाहरुख खान की जवान मूवी ने 3 दिन में ही मार दी डबल सेंचुरी। घरेलू बॉक्स
ऑफिस पर बना दिया है नया रिकॉर्ड। जी हाँ, बॉक्स ऑफिस के बादशाह बन चुके शाहरुख खान की नई फिल्म जवान ने 3 दिन में ही डबल सेंचुरी मार दी है। जानकारी के मुताबिक देश में अब तक हिंदी में रिलीज हो चुकी फिल्मों में पहले शनिवार का सर्वाधिक कलेक्शन शाहरुख खान की पिछली फिल्म पठान के नाम रहा। जानकारी के मुताबिक फिल्म जवान ने रिलीज के पहले 3 दिनों में ही घरेलू बॉक्स ऑफिस पर यानी कि केवल इंडिया के अंदर 200 करोड़ की कमाई का आंकड़ा पार कर लिया है, जो कि दोस्तों अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, मूवी ने पहले दिन 74 करोड़ 50 लाख रुपए की कमाई की थी। बॉलीवुड की दुनिया से एक और बड़ी खबर आ रही है कि गदर 2 मूवी ने बाहुबली 2 का रिकॉर्ड तोड़ा। अब ये बन गई है दूसरी सबसे बड़ी हिंदी फिल्म। टोटल कमाई हो चुकी है 511 करोड़। जी हाँ, सनी देओल की गदर 2 मूवी ने बाहुबली 2 मूवी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जानकारी के मुताबिक गदर 2 मूवी ने रिलीज के 29 दिनों के बाद ये नया कारनामा कर दिखाया है। फिल्म की कुल कमाई 511 करोड़ हो गई है। इसके साथ ये दूसरी सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली हिंदी फिल्म बन गई है। तो इसी के साथ ही गदर 2 मूवी पठान मूवी के बाद दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई है। बात यह है कि पठान मूवी ने 543 करोड़ का कलेक्शन किया था और गदर 2 मूवी का कलेक्शन है 511 करोड़। हालांकि आपको बता दें, बाहुबली 2 मूवी को लेकर जो बात हो रही है तो ये केवल हिंदी वर्जन की बात है। वैसे तो बाहुबली 2 मूवी का कलेक्शन काफी तगड़ा है। साथ ही में आपको बता दें, इसी बीच सनी देओल को लेकर एक इमोशनल खबर आ रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि ऑडियंस का उत्साह देखकर रोने लगे सनी देओल। कहा इतना प्यार मिलेगा यकीन नहीं हो रहा है। देखिए अगली खबर, वेलकम 3 मूवी की हुई अनाउंसमेंट। अक्षय कुमार के साथ नजर आए एक बार में 24 कलाकार। इस बार जंगल की थीम पर बेस्ड होगी फिल्म। जी अक्षय कुमार ने अभी हाल ही में बीते शनिवार को अपने 56वें बर्थडे पर अपनी आने वाली अगली फिल्म वेलकम 3 की अनाउंसमेंट कर दी है। अक्षय कुमार ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर करते हुए इसकी जानकारी खुद दी है। इस वीडियो में फिल्म की स्टार कास्ट के मुख्य 25 कलाकार नजर आ रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें, इस मूवी के लिए लगभग वो सभी कलाकार ले लिए गए हैं जो आपको हंसा हंसा कर लोटपोट कर देंगे। जानकारी के मुताबिक ये फिल्म अगले साल यानी कि 2024 में 20 दिसंबर को रिलीज होगी, यानी क्रिसमस के मौके पर। आसान शब्दों में कहें तो इसके रिलीज होने में अभी 1 साल से भी ज्यादा का समय बचा हुआ है। लेकिन जो फिल्म की स्टार कास्ट है उसको देखने के बाद लोग उत्साहित हो गए हैं कि लोगों का उत्साह काफी ज्यादा बढ़ गया है। कुछ मेन कलाकारों में है अक्षय कुमार, अरशद वारसी, संजय दत्त, दिलेर मेहदी और उनके छोटे भाई मीका। साथ ही में संजय दत्त, जॉनी लीवर, परेश रावल। वहीं अभिनेत्रियों में दिशा पाटनी, जैकलिन फर्नांडिस, रवीना टंडन और लारा दत्ता। बाकी आप वीडियो की झलक में दूसरे कलाकारों को खुद भी देख सकते हैं। यह जो जियो स्टूडियो का यूट्यूब चैनल है, आपको वहाँ पर ये पूरा वीडियो देखने को मिल जाएगा। देखिए अगली खबर, कानपुर में नवजात को जिंदा दफनाया गया। डॉक्टर बोले नाक में फंसे हैं मिट्टी के पार्टिकल्स, बदन पर है कई घाव, हालांकि बच्चा अभी जिंदा है। जी हाँ, कानपुर देहात में 8 से 9 घंटे के नवजात को खेत की मिट्टी में जिंदा दफना दिया गया। अभी हाल ही में बीते शनिवार सुबह पास से निकल रहे महिलाओं की खेत में हिलती हुई मिट्टी पर नजर पड़ी तो वो घबरा गयी। उन लोगों ने दूसरे ग्रामीणों को बुलाया। इसके बाद मिट्टी को हटाया गया तो नीचे एक जिंदा नवजात मिला जिसकी उम्र केवल 8 से 9 घंटे थी। बच्चे के शरीर पे खून लगा हुआ था, पूरे शरीर पे मिट्टी चिपकी हुई थी, शरीर पे हल्के हल्के घाव भी थे। गाँव वाले के लोग नवजात को अस्पताल लेकर पहुँचे जहाँ बच्चे का इलाज चल रहा है। फिलहाल अभी उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक ये मामला कानपुर देहात के मूसानगर थाना क्षेत्र का है और गाँव का नाम है पुरंदर। बाकी दोस्तों फिलहाल ये पता नहीं चल पाया है कितनी घटिया हरकत किसने की है। बाकी थाना प्रभारी की ओर से कह दिया गया है कि जो भी बच्चे के माँ बाप हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, उनकी छानबीन की जाएगी। बाकी दोस्तों आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि ऐसे माता पिता को आपके हिसाब से क्या सजा देनी चाहिए सरकार को। देखिए अगली खबर, स्टाफ का पानी पीने पर छात्र पे बरसाए गए डंडे और घूसे। स्कूल में घुसे 100 से ज्यादा लोग और टीचर को राजस्थान पुलिस के सामने पीटा। जी हाँ, राजस्थान के भरतपुर में अभी हाल ही में बीते शुक्रवार को एक टीचर ने 7वीं क्लास के दलित छात्र की डंडों और घूसों से पिटाई कर दी। बच्चे का कसूर केवल इतना था कि उसने स्टाफ के लिए रखा हुआ पानी पी लिया था। अब ये मामला होने के बाद गुस्साए परिजनों और गाँव के लोगों ने बीते शनिवार सुबह स्कूल पर धावा बोल दिया और जो आरोपी टीचर है उसको जमकर पीटा। पिटाई वगैरह करने के बाद इस मामले को थाने में दर्ज कराया गया। वहीं बताया गया है कि लोगों ने पुलिस के सामने भी टीचर की पिटाई की। देखिए अगली खबर, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि को रीवा सांसद जनार्दन की चेतावनी। जन आशीर्वाद यात्रा में बोले सनातन धर्म के खिलाफ बोलने वाली विचारधारा को जिंदा गाड़ देंगे। देखिए अगली खबर, टाटा से जुड़ी कंपनी स्ट्राइडर ने भारत की पहली मैग्नीशियम साइकिल लॉन्च की। कीमत है 28,000 रुपए के करीब। जी हाँ, टाटा इंटरनेशनल की सब्सिडियरी कंपनी स्ट्राइडर साइकिल्स ने भारत में साइकिलों की कॉन्टिन्यू रेंज लॉन्च की है। इसमें कई तरह की साइकिल है। कंपनी का दावा है कि भारत की पहली मैग्नीशियम फ्रेम वाली साइकिल है। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, मैग्नीशियम फ्रेम पुराने एल्यूमिनियम फ्रेम की तुलना में हल्के और मजबूत होते हैं जो ऑफ रोडिंग के लिए आइडियल माने जाते हैं। यानी कि अच्छी सड़क नहीं है तब भी ये साइकिल वहाँ पे अच्छे से चलते हैं। ये वाइब्रेशन को ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं ताकि आपको झटके महसूस ना हो। इसी की वजह से ऐसे साइकिलों से सफर काफी आरामदायक बन जाता है। देखिए अगली खबर, आने वाले 4 अक्टूबर को होगा मेड बाय गूगल ग्लोबल इवेंट। 2 स्मार्टफोन और पिक्सल वॉच 2 होंगे लॉन्च। जी हाँ, टेक कंपनी गूगल का ग्लोबल इवेंट मेड बाय गूगल आने वाले 4 अक्टूबर को होगा। इसमें गूगल पिक्सल 8 और गूगल पिक्सल 8 प्रो और गूगल पिक्सल वॉच 2 को लॉन्च किया जाएगा। कंपनी ने कंफर्म किया है कि तीनों डिवाइस ग्लोबल मार्केट के साथ भारत में भी लॉन्च किए जाएंगे। देखिए अगली खबर, क्या हिंदू महिला को रफीक नाम के व्यक्ति ने पहनाई साड़ी। 4 साल पुराना वीडियो इसी दावे के साथ वायरल किया जा रहा है। हालांकि पड़ताल करने के बाद ये झूठ साबित हुआ है। वीडियो कहीं का होता है, कभी का होता है, लेकिन उसका पूरा टॉपिक बदल दिया जाता है और लोगों को उकसाने की कोशिश की जाती है। देखिए अगली खबर, यूपी एमपी समेत 18 राज्यों में है भारी बारिश की संभावना। आइए बताएं अधिक जानकारी।
जानकारी। जी हाँ, देश में मानसून यानी कि बारिश का मौसम फिर लौट आया है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से लेकर केरल, तमिलनाडु तक अच्छी खासी बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश होने की संभावना है। बाकी वैसे आपको बता दें, फिलहाल इस समय जो हालात हैं बारिश को लेकर, तो उसमें ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि देश के कई ऐसे जगह हैं जहां पर जितनी बारिश होनी चाहिए उतनी बारिश नहीं हुई थी। तो ऐसे में उन राज्यों को फायदा होगा, जैसे कि यूपी, बिहार वगैरह को। लेकिन जहां पर पहले से ही काफी बारिश हो गई है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड में, तो यहाँ पे लोगों को परेशानी होगी। आइए अब आपको अगली खबर में लगे हाथों फटाफट से बता देते हैं कि आज 10 सितंबर 2023 को पूरे देश में राज्यों के हिसाब से कैसा रहेगा मौसम का हाल। स्काईमेट वेदर ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। तो स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, विदर्भ में, कोंकण में, गोवा में, तटीय कर्नाटक में, केरल में, बिहार में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा पूर्व उत्तर भारत, सिक्किम, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, उत्तराखंड और पूर्वी राजस्थान में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा भी गंगे पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंतरिक कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, साथ ही में हरियाणा के भी कुछ हिस्सों में, इसके अलावा जम्मू कश्मीर में भी आज हल्की बारिश की संभावना है। आसान शब्दों में कहें तो आज भी देश के अक्सर जगहों पे बारिश होगी। देखिए अगली खबर 11 सितंबर से खुल रही है सावरेन गोल्ड बॉन्ड सीरीज। 1 ग्राम सोने की कीमत होगी 5,873 रुपए। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से इसमें पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। जी हाँ, सावरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2023-24 की दूसरी सीरीज है जो आने वाले सोमवार को खुल रही है। इसमें 15 सितंबर तक निवेश कर सकते हैं। इस बार के लिए सोने की कीमत 5,923 रुपए प्रति ग्राम तय की गई है। इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरह से निवेश किया जा सकता है। ऑनलाइन अप्लाई करने पर 50 रुपए की छूट मिलेगी प्रति ग्राम पर, यानी कि जो मार्केट में रेट चल रहा होगा। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम सरकार द्वारा जारी की जाने वाली स्कीम है। इस वाली स्कीम के जरिए आप सोना यानी कि गोल्ड में पैसा लगा सकते हैं। आने वाले दिनों में जब गोल्ड का दाम बढ़ेगा तो आपका काफी अच्छा खासा फायदा होगा। और अभी भी इस समय ऑनलाइन अप्लाई करने पर यानी कि सोना ऑनलाइन खरीदने पर आपको 50 रुपए की छूट मिलेगी प्रति ग्राम पर। हालांकि दोस्तों आपको बता दें, ये सोना डिजिटल तौर पर होता है। देखिए अगली खबर, भारत के साथ इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाएंगे यूरोप और मिडिल ईस्ट। ये चीन को है सीधा जवाब। बाइडेन ने बताया गेम चेंजर, पीएम मोदी को शुक्रिया कहा। जी हाँ, भारत की राजधानी में हुई G20 समिट को एक ऐतिहासिक डील के लिए याद किया जाएगा। ये डील भारत, यूरोप और मिडिल ईस्ट यानी कि खाड़ी देशों के बीच हुई है। इसे भारत यूरोप मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर डील कहा गया है। चीन के 2 प्रोजेक्ट्स पर असर पड़ेगा। देखिए अगली खबर, नेता तय नहीं करेंगे बेटे बेटियों के टिकट। रंधावा बोले पार्टी तय करेगी, नेता पुत्रों को टिकट मिलेगा या दूसरे कार्यकर्ताओं को देंगे। जी हाँ, कांग्रेस विधायकों और नेताओं को खुद रिटायर होकर बेटे बेटियों को टिकट देने की मांग से प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने साफ इनकार कर दिया है। रंधावा ने कहा है कि ये पार्टी तय करेगी कि टिकट उन्हें देनी है, यानी कि नेताओं के बच्चों को देनी है या किसी दूसरे कार्यकर्ताओं को। देखिए अगली खबर, इसरो आज फिर आदित्य L1 की ऑर्बिट बढ़ाएगा। आदित्य L1 की पृथ्वी से सबसे ज्यादा दूरी 40,000 किलोमीटर के आसपास है। जल्दी ये 4 महीने में 15 लाख किलोमीटर का सफर करने के बाद L1 पॉइंट पर पहुंच जाएगा। उसके बाद शुरू होगा सूरज का अध्ययन। देखिए अगली खबर, श्रीलंका ने लगातार 13वां वनडे जीता। एशिया कप सुपर 4 में बांग्लादेश को 21 रन से हराया। महेश तीक्षणा ने पलटी बाजी। देखिए अगली खबर, चांद पर अंधेरे में कैसा दिख रहा है चंद्रयान 3। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने विक्रम लैंडर की फोटो खींची। 3 दिन पहले नासा ने भी इसकी इमेज जारी की थी। हालांकि जो फोटो भेजी गई है उसमें कुछ भी साफ नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी चंद्रमा पर अंधेरा छाया हुआ है, रात हो गई है, ठंड काफी ज्यादा है। देखिए अगली खबर, मोरक्को में 7.2 तीव्रता का भूकंप आया। 1037 लोगों की गई जान, कई इमारतें टूट गई हैं। वहीं बताया गया है ये इस इलाके में आया 120 साल का सबसे बड़ा भूकंप है, सबसे ताकतवर भूकंप है। देखिए अगली खबर, बनवाया गया दुनिया का सबसे महंगा सिक्का, कीमत 192 करोड़। इसको बनाने में 4 किलो सोने का इस्तेमाल हुआ है। इसके जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय को श्रद्धांजलि दी है। देखिए अगली खबर, अब 28 सितंबर को रिलीज होगी चंद्रमुखी 2 मूवी। मेकर्स ने टेक्निकल कारणों से आगे बढ़ाई रिलीज डेट। सोशल मीडिया पर दी है इसकी जानकारी। इस मूवी में आपको मेन रोल में कंगना रनौत देखने को मिलेंगी। वैसे आपको बता दें, पहले ये मूवी 19 सितंबर को रिलीज होने वाली थी। देखिए अगली खबर, शिल्पा शेट्टी को सीरियस फिल्में करना पसंद नहीं है। बोली ऐसी फिल्में खुद एंजॉय नहीं करती। साथ ही शिल्पा शेट्टी ने एक और बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि आज भी इंडस्ट्री में मेल एक्टर ही डोमिनेटिंग है, यानी कि ऊपर मेल एक्टर ही है। शिल्पा शेट्टी को लेकर एक और खबर आई है, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। शिल्पा शेट्टी ने पति राज कुंद्रा को विश किया बर्थडे। बिना मास्क के दिखे राज कुंद्रा। शिल्पा शेट्टी बोली इस बर्थडे पर तोहफे में दूंगी आईना। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।